और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कल होगी साई कैबिनेट की बैठक। जी हां, सीएम साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक होगी, जहां मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा को लेकर चर्चा संभव है। तो कल साई कैबिनेट की बैठक, जहां सीएम साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक होगी। मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा को लेकर चर्चा संभव है, जहां संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा संभव है। खरीफ फसलों के लिए खाद बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा होगी, जहां किसानों, अधिकारी, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों के हित में भी जरूरी निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। निकाय चुनाव पर प्रत्यक्ष प्रणाली को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, जहां साई कैबिनेट की बैठक होनी है। निकाय चुनाव पर प्रत्यक्ष प्रणाली प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। तमाम बड़े फैसले जो है कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। कल साई कैबिनेट की बैठक, जहां सीएम साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक होगी। मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा को लेकर चर्चा संभव है बैठक में। वहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा संभव है। खरीफ फसलों के लिए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा होगी। किसानों, अधिकारी, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों के हित में भी जरूरी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। निकाय चुनाव पर प्रत्यक्ष प्रणाली को प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां कल साई कैबिनेट की बैठक होनी है। महत्वपूर्ण ये बैठक, जहां जरूरी निर्णय लिए जा सकते हैं। सीएम साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक होगी, जहां आपको बता दें मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, साई कैबिनेट की कल बैठक होनी है, महत्वपूर्ण ये बैठक कई लिहाज से, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव? देखिए, साई कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में मुख्य रूप से किसानों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी कि कैसे कृषि क्षेत्र में, क्योंकि अभी कृषि का मौसम है, तो इस समय कैसे किसानों को उनके जो खाद्य पदार्थ हैं, तमाम जो चीजें हैं वो उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। बीते दिनों कई स्कूलों को लेकर जो है सीएम साई ने ये गाइडलाइन भी जारी किया था कि जितने भी जर्जर स्कूल है वहां क्लास नहीं लगेंगे। इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट भी मंगाया गया है, रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं कि स्कूलों की क्या स्थिति है। जिन स्कूलों की स्थिति खराब है उन्हें जल्द ही रिपेयर किया जाएगा या फिर उनके स्थान पर किसी दूसरे जगह पर स्कूल लगाने के निर्देश भी दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं साई कैबिनेट की इस बैठक में तमाम जो अलग अलग विभाग के जो विषय हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर जो है चर्चा होगी और उस पर त्वरित निराकरण करने की बात जो है हो सकती है। फिलहाल इस पर विशेष रूप से चर्चा जो है वो देखा जा रहा है कि किसानों के लिए जो चर्चा है, स्कूल के छात्रों के लिए जो चर्चा है, स्कूली शिक्षा के लिए चर्चा है, तो ये तमाम विषयों पर साई कैबिनेट जो है चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद फिर अहम फैसला जो है इस बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही संशोधन के लिए, कानून के लिए भी लिया जाएगा कि किस तरह से जो निकाय चुनाव होने हैं आने वाले समय में, उसको लेकर जो है चर्चा होगी कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। हालांकि ये अभी आशंका जताई जा रही है कि लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब चुनाव जो है, महापौर के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ईवीएम से लोग जो है सीधे अपने महापौर चुनेंगे वोट डाल के। तो ये चर्चा पर जो है अहम फैसला जो है लिया जा सकता है। इसके साथ ही संशोधन विधेयक भी इस मानसून सत्र में लाया जा सकता है। जी, तो बिल्कुल अविनाश, महत्वपूर्ण ये बैठक कई लिहाज से अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर रायपुर से, जहां पटवारी ने ठुकराई राजस्व मंत्री की अपील। जी हां, राजस्व पखवाड़े के बीच पटवारी संघ की हड़ताल। जहां आपको बता दें भुइया ऐप की गड़बड़ी से परेशान है पटवारी संघ। एक सूत्रीय मांगों को लेकर आज से पटवारी संघ हड़ताल पर है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी संघ है, जहां प्रदेश भर में पटवारी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऐप में गड़बड़ी के 32 बिंदुओं में सुधार की मांग यहां की जा रही है। नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा पटवारियों के द्वारा, जहां आपको बता दें 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा भी शुरू होना है, जो कि प्रभावित भी होगा। तो प्रदेश भर के पटवारी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। ऐप में गड़बड़ी के 32 बिंदुओं में सुधार की मांग यहां पर की जाएगी। नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में प्रदर्शन करेंगे।
पटवारी ने यहां पर राजस्व मंत्री की अपील ठुकराई है। चले ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, यहाँ पर प्रदेश भर के जो पटवारी हैं वो धरना दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे और क्यों ये धरना? देखिए, पिछले लंबे समय से पटवारियों की ये मांग चल रही है कि जो भूया ऐप जो सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा बटांकन, नामांतरण और तमाम तरह की भू राजस्व से जुड़ी जो त्रुटियां जो होती है उसको सुधार की जाती है। भू राजस्व का मूल काम जो है भूया ऐप के द्वारा ही चलता है, चाहे वो जमीन की प्लॉटिंग हो या फिर अवैध प्लॉटिंग के कई मामले हो। इन तमाम चीजों पर जो नजर है वो भूया ऐप के द्वारा ही रखा जाता है। पटवारियों के पास जो सॉफ्टवेयर जो होता है भूया ऐप, जिससे वो नामांतरण जैसे कई कार्यों को, भू राजस्व से जुड़े कार्यों को करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में पिछले कई महीनों से कई तरह की समस्याएं आ रही है। कभी सॉफ्टवेयर हैंग हो जा रहा है तो कभी सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से पटवारी और आम जनता के बीच नोकझोंक होते भी दिखती है। आम जनता पटवारियों पर आरोप लगाती है कि जो पटवारी जो है किसी भी काम को त्वरित नहीं कर रहे हैं, काम में लेट लतीफी हो रही है। तो वहीं पटवारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से काम में काफी लेट लतीफी हो रही है, काफी दिक्कतें सामने आ रही है। और इसी को लेकर लगातार भूया ऐप को सुधार करने के लिए पटवारी संघ के द्वारा जो है मंत्री से मांग भी की गई थी कि इस ऐप को तुरंत ही अपग्रेड किया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले राजस्व मंत्री ने इस बात को भी माना था कि ऐप में कई तरह की समस्याएं हैं, जिससे काम करने में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। और उस ऐप में अब अपग्रेड करने की बात जो है राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी इस बात को कहा था। इसके साथ ही 6 तारीख से 6 जुलाई से जो है पूरे प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन जो किया गया है, 15 दिन तक ये आयोजन चलेगा, जिसमें भू राजस्व से जुड़े समस्याओं का समाधान होगा। ऐसे में अब पटवारी हड़ताल पर है तो इस राजस्व पखवाड़ा पर भी काफी प्रभाव जो पड़ेगा, क्योंकि जब पटवारी ही नहीं रहेंगे तो आम जनता जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं या फिर वनांचल क्षेत्रों के लोग हैं या फिर शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, वो राजस्व पखवाड़े में पहुंच भी जाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी पटवारी जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और देखा जा रहा है कि भूया ऐप में कई तरह की काफी लंबे समय से समस्या आ रही है। इसके साथ ही पटवारी जो हैं 32 बिंदुओं की मांग को लेकर जो है हड़ताल करने जा रही है, जिसमें कई तरह की समस्याएं पटवारियों ने बताया है कि उनके पास लैपटॉप हो, इंटरनेट की समस्या हो, टेबल की समस्या हो, यहाँ तक कि बैठने की व्यवस्था जैसे कई अहम बिंदु है, जिसको लेकर पटवारी संघ जो है अब मैदान पर उतर चुकी है और अब वो आंदोलन करने जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन ये धरना जो है पटवारी संघ के द्वारा आह्वान किया गया है और मुख्य रूप से भूया ऐप को लेकर पटवारियों की मांग है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभाव ये पड़ रहा है कि राजस्व मंत्री ने जो पखवाड़ा का जो आयोजन किया था, पखवाड़ा की अपील जो उन्होंने की थी, उस पर जो है काफी प्रभाव इस आंदोलन का पड़ेगा, क्योंकि पटवारी अगर आंदोलन में रहेंगे तो फिर राजस्व पखवाड़ा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अब राजस्व पखवाड़ा पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, और अब देखने वाली बात होगी कि पटवारियों की मांगों पर कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब तक जो ऐप में गड़बड़ी है उनको ठीक किया जाता है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।